Hello friends, welcome back to the channel. In today's video, we will discuss the JKP Constable 2024 question paper. I will explain the important questions which will help you prepare for upcoming JKP exam. So watch the video till end. तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आर्मर्ड IRP SDRF का क्वेश्चन पेपर है। और पहला जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश पोर्शन से पूछा गया था। जॉन डिसाइडेड टू एनरोल in Daejesh MBA program at Daejesh and University to enhance his business skill. And second question is, I work at Daejesh company in New York. Daejesh company is global tech सॉल्यूशंस। ये वाला क्वेश्चन भी इंग्लिश पोर्शन से। और पहले हम इंग्लिश पोर्शन का डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं नीचे की तरफ स्लाइड करता रहूँगा। अगर आप ये पेपर चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 इज, डिड यू डू इट योरसेल्फ। आपको इस सेंटेंस में यू अंडरलाइन किया गया है, योरसेल्फ अंडरलाइन किया गया है। आपको बताना है यू कौन सा प्रोनाउन है और योरसेल्फ कौन सा प्रोनाउन है। ऐसे ही आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो होमोफोन से पूछा गया था। जो पहला ब्लैंक है इसमें से कौन होमोफोन आएगा, सेकंड में से कौन होमोफोन आएगा। मीन्स कि होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें मतलब कि सेम 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 इनकी मीनिंग डिफरेंट होती है लेकिन हमें सेम लगते हैं। और इसी तरह से आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 11 इज, इस क्वेश्चन में से आपको एरर फाइंड आउट करना था। द गवर्नमेंट ग्रांटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेसेस yes that get affected by the recent natural disaster। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था आपसे। और आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 15 16 17 ये पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 15 ये दो साइनोनिम्स पूछे गए थे और इसी तरह से दो एंटोनिम्स आपसे पूछे गए थे एग्जाम में। और आप देख पा रहे होंगे इसी तरह से इडम्स एंड फ्रेजेस का एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, विलो द विस्प का मतलब क्या होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था आपसे, डेज ऑफ रेकनॉमिक मतलब क्या होता है। और जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें से आपको सूटेबल फ्रेजल वर्ब लगानी थी। कौन सी सूटेबल फ्रेजल वर्ब इस ब्लैक को फिलअप करेगी। तो इसी तरह से आपसे पूछा गया था, मैं नीचे की तरफ स्लाइड करता रहूँगा और आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 इज, आपको अल्टरनेट प्रोपोर्शन लगाना था, अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन लगाना था। शी वॉक डैश द bustling market, taking in the vibrant colors and dissing the scents of the fresh produce and spices। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 26, अब जी के जीएस का हम पोर्शन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 26 इज, इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन, ए आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। एंड विच कंट्री वन द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये भी आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 इज, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में भी जेकेपी कांस्टेबल क्वेश्चन पेपर में, जो हमने ऑलरेडी जिस पेपर का हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 29 इज, द इंडिया टू बीट द कंप्यूटर्स इन मैथमेटिकल विजार्ड इज, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था आपसे। एंड इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30 इज, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिशर इन इंडिया वाज, आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 33 इज, बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन मेनली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ये आसान सा क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 34 इज, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन नंबर 38 इज, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। कौन सा हिंदुस्तान का पहला शख्स था जिसने नोबेल प्राइज रिसीव किया है। ये भी आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 41 इज, पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। एंड क्वेश्चन नंबर 43 इज, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए सिटी इन फ्री इंडिया वाज, आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन ऐसा है जो बिल्कुल ईजी है लेकिन ये मैं कहूँगा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसका आंसर जो है वो आएगा धूप, इसे धूप कहा जाता है। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। एंड वायर इज द सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड, आपको पता ही होगी इसका आंसर है मणिपुर। एंड इसी तरह से आप देख सकते हैं गवर्नमेंट
स्ट्रेटजी रिगार्डिंग एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स इज कॉल्ड। ये इंडियन फॉरेन ट्रेड से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, एंड इसका आंसर जो आएगा वो है कमर्शियल पॉलिसी। एंड इसी तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर एलोकेटेड टू इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव यूज अंडर द इंडस वाटर ट्रेटी से क्वेश्चन पूछा गया था। इंडिया को कौन से रिवर्स एलोकेट किए गए हैं इंडस वाटर ट्रेटी ट्रीटी में, कौन से रिवर्स एलोकेट किए गए इंडिया को। और इसी तरह आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जितने भी क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे अभी ये जी के जीएस से पूछे गए थे। व्हाट इज़ द लोकल कश्मीरी टर्म फॉर सैफरान, ए कैश क्रॉप। सैफरान जो है ये कैश क्रॉप है, आपको पता ही होगी। इसके लिए कौन से टर्म हम यूज़ करते हैं कश्मीरी में, एक आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 58 इज, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द टाइटल चेंज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन जो पूछा गया था। विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ आयशा। आयशा का सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछा गया था ऑन द फुटहिल्स ऑफ द माउंटेन्स। अगर यहाँ पूछा जाता विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, तो तब आपको पता ही होगी कि आंसर क्या बनता। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि अब हम मैथ्स के क्वेश्चंस पे आते हैं। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 84 21 रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 1:4 देन द लार्ज नंबर 2। ये आसान सा क्वेश्चन है जो पूछा गया था। मैं कहूँगा कि मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मैथ्स के, उनमें से आता है, एक है परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, और इसी तरीके से रेशो, प्रपोर्शन। ये ऐसे क्वेश्चंस है, एवरेज है, जिसमें से मतलब जीकेएसएस भी हर साल क्वेश्चंस डालता ही डालता है। ये ऐसे कुछ चैप्टर्स है जो आपको प्रिपेयर करने, अगर आप मैथ्स मैथ्स में डर लगता है तो दो चार पाँच ही चैप्टर्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। परसेंटेज है, रेशो, प्रपोर्शन, एवरेज है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इसी तरीके से आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैथ्स के क्वेश्चंस है। और मैथ्स के क्वेश्चंस के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 77, ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन से पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, ये रीजनिंग का है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 78, ये भी नंबर सीरीज से पूछा गया था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79, ये भी कोडिंग डिकोडिंग या मैं कहूँगा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80, ये पूछा गया था ब्लड रिलेशन से, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। और आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो अब हम आते हैं सीधे कंप्यूटर के क्वेश्चंस पे जो कंप्यूटर से पूछे गए थे जेकेपी कांस्टेबल 2024 में। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर। ये क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। और क्वेश्चन नंबर 89 आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, द एस स्टैंड्स इन द एच टी टी पी एस स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब आपको पता, इसका ये आपको पता ही होगी इसका आंसर। और आप देख पा रहे होंगे 92 क्वेश्चन, व्हाट डज एफ टी पी स्टैंड्स फॉर। एफ टी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रोटोकॉल इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 97, एम एस विंडो इज ए, ये क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिक प्रोसेसिंग या डाटाबेस प्रोग्राम है। ये भी आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन 100 तक हम पहुंच गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।